जगन्नाथ आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब? आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं देवी कुंती के बारे में जुड़े कुछ रहस्य और तथ्य। इसे मैं दो भागों में आपके समक्ष रखूंगी ताकि अधिक लंबी ना हो। कुंती के विषय में ऐसे कई तथ्य हैं जो अक्सर लोगों की दृष्टि में नहीं आ पाते। लोग कुंती को या तो एक बेचारी स्त्री की तरह देखते हैं या फिर एक क्रूर माँ की तरह, जिसके अपने शिशु का त्याग कर उसका जीवन विषमताओं से भर दिया। तो चलिए जानते हैं तथ्य महाभारत की दृष्टि से। कुंती यदुवंशी सूर्यदेव सेन की पुत्री और वसुदेव की बहन थी। उनका नाम पृथा था, जिसके कारण उनके पुत्रों को पार्थ कहा जाता है। अतः वह श्री कृष्ण की बुआ थी। जब वो करीब 10 वर्ष की थी तब उनके पिता ने उन्हें अपने मित्र कुंती भोज को दे दिया, क्योंकि कुंती भोज के महल में ऋषि दुर्वासा अपने सहस्त्रों शिष्यों के संग पधार रहे थे और उनकी सेवा करने के लिए कुंती भोज को एक कन्या चाहिए थी। उसके बाद उनके पिता ने उनसे कोई संबंध नहीं रखा और ना ही कभी उनकी शुद्ध ली। 1 वर्ष तक ऋषियों की सेवा करने के पश्चात ऋषि दुर्वासा प्रसन्न होकर 11 वर्ष की बालिका को दैवी वशीकरण मंत्र देकर चले गए। जब कुंती को ऋतुमास प्रारंभ हुआ, यानी जब वो 12-13 वर्ष की होगी, तब उन्होंने उत्सुकतावश अपने मंत्र का प्रयोग सूर्यदेव पर कर डाला। सूर्यदेव के आने पर बालिका कुंती भयभीत हो गई और उनसे चले जाने की याचना करने लगी, किंतु सूर्यदेव उन्हें बिना पुत्र दिए जाने को तैयार नहीं थे। कुंती के क्षमा मांगने और दया की विनती करने पर सूर्यदेव ने उन्हें अपने परिवार का श्राप देने का भय दिखाया और कहा कि यदि वो एक कन्या के कहने में आ गए तो उन्हें वापस लौटने पर इंद्र का उन पर हंसेंगे और इसीलिए कुंती को उनके समक्ष आत्मसमर्पण करना ही होगा। कोई अन्य रास्ता न देख कुंती ने उनसे अपने होने वाले पुत्र की रक्षा का वचन मांगा, क्योंकि वो जानती थी कि वो अपने पुत्र को अपने पास नहीं रख सकती। तब सूर्यदेव ने उन्हें वचन दिया कि उनका पुत्र दिव्य कवच एवं माता आदिति के अमृत से बने कुंडलों के साथ जन्म लेगा, जिससे उसकी रक्षा हो सके। अर्थात कर्ण के जन्म से पहले ही उसके माता पिता दोनों जानते थे कि उसका त्याग किया जाएगा। कुंती ने कर्ण के जन्म के पश्चात उसे एक टोकरी में रखा और उसके साथ अपना कुछ स्वर्ण रखा और उसको टोकरी को नदी में बहा दिया। उसके साथ उन्होंने अपने कुछ विश्वस्त सेवक भेजे जो टोकरी और बालक की रक्षा करते रहें। जब वह टोकरी अधिरथ ने ले ली और बालक को अपना लिया तो कुंती को संतोष हो गया, किंतु वो अपने गुप्तचरों द्वारा अपने पुत्र का ध्यान रखती रही और उसका उचित पालन पोषण हो रहा है अथवा नहीं, यह क्रम उनके विवाह तक चलता रहा। तो यह सोच लेना सरासर गलत है कि कुंती ने कर्ण का कभी ध्यान नहीं रखा। जिस परिस्थिति में वो थी, वो जो कुछ कर सकती थी उन्होंने किया और कर्ण को एक बहुत प्रेम करने वाली माँ और एक खुशहाल जीवन मिला कुंती की सूझबूझ और त्याग से ही। कुंती के विवाह उपरांत कुंती भोज ने भी अपने सभी कर्तव्यों से निवृत्ति ले ली और फिर कभी कुंती की शुद्ध नहीं ली। कदाचित कुंती के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार उन्होंने कुंती को ही ठहराया और उससे कहा कि वो लौटकर कभी ना आए, क्योंकि कुंती पर बाद में जितनी भी विपदाएं आई वो मदद के लिए न कभी शूरसेन के पास गई और न ही कभी कुंती भोज के पास। 2 समग्र मायके होते हुए भी अपने पुत्रों के साथ भिखारियों का जीवन जिया, किंतु उनसे मदद नहीं मांगी, क्योंकि उनके ऊपर हुए बलात्कार का दोष शायद दोनों ही पिताओं ने उन पर ही लगा दिया था। है ना अजीब बात, जिन परिवारों को सूर्यदेव के श्राप से बचाने के लिए उन्होंने आत्मसमर्पण किया, जिनको लोक निंदा से बचाने के लिए अपने ही पुत्र को अपने से अलग किया, उन्हीं परिवारों ने उनका त्याग कर दिया। जिस पुत्र को उन्होंने प्राण रक्षा की, उसको एक अच्छा जीवन मिले इसका उपाय किया, उसी पुत्र ने उन्हें धिक्कारा और सूर्य की पूजा की। किंतु भाद्री को अधिक पसंद नहीं करती थी, शायद इसलिए क्योंकि भाद्री स्वयं को कुंती से श्रेष्ठ मानती थी। भाद्री अत्यंत रूपवती थी और एक शक्तिशाली राज्य की राजकुमारी थी। कुंती मायके के संदर्भ में उनसे कम भी थी और वह जानती थी कि उनका मायका उनके लिए अपने द्वार बंद कर चुका है। कुंती को उनके पिता के वंश से दोबारा जोड़ने का कार्य श्री कृष्ण ने किया।
पांडु के पुत्र के लिए ललायित होने पर भी कुंती ने अपने मन में बैठे भय के कारण कदाचित उन्हें कर्ण के विषय में कुछ बता नहीं सकी। उनके पिताओं की तरह यदि पांडु भी उन्हें ही दोष देते तो वह कहाँ जाती। शायद इसका डर था उन्हें। इसी कारणवश कर्ण का सत्य बहुत लंबे समय तक के लिए अपने मन में ही बंद रखा। पांडु की मृत्यु होने पर कुंती ने भाद्री पर दोषारोपण किया। हालांकि भाद्री उसमें निर्दोष थी, किंतु अपने रूप के कारण हुई अपने पति की मृत्यु को भाद्री ने स्वयं पर ले लिया और कुंती ने सती होने का जिक्र छेड़ भाद्री की मानसिक अवस्था का फायदा उठाया। अपराध बोध से ग्रसित भाद्री ने सती होने का निर्णय ले लिया और कुंती ने उन्हें रोकने की कोई चेष्टा भी नहीं की। हालांकि पति की मृत्यु होने के पश्चात सती होना कोई अनिवार्य नहीं था। इस प्रकरण के बाद कुंती ने नकुल और सहदेव को अपना मान लिया और सहदेव को उन्होंने बहुत अधिक स्नेह दिया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को